Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. My dear friends, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर थर्ड आपका चल रहा था। पेपर थर्ड के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे लास्ट क्लास तक, और आज की इस क्लास में हम पेपर जो चैप्टर नंबर 4 है पेपर 3 का यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करें। और माय डियर फ्रेंड्स, जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो जल्दी से हो जाएं, क्योंकि देखिए मैंने जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये 100 क्वेश्चंस भेज दिए हैं पेपर 1 के। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव जो आप देख पा रहे हैं ये पेड स्टूडेंट्स को दिए गए हैं ताकि वो अपने आप, पहले उनको PDF दे दी गई, उन्होंने PDF से बेहतरीन तैयारी की है और 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन उनको दिया गया है ताकि अब वो अपने आप को जाँच लें, चेक कर लें और फिर जो है इसकी आंसर शीट भी भेज दी जाएगी आपको। तो आप लोग मुझे आशा है कि आप लोग बड़ी ईमानदारी से पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, और इसकी आंसर शीट भी मैं जो आपके ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप्स, उनमें शेयर कर दूंगा। उसके बाद इसकी आंसर शीट से इसको मैच कर लेना। इनको बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को लिखने में, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन निकाला हुआ है बुक से, और जहाँ जहाँ से मैंने PDF बनाई थी उसी प्रकार से, और फिर ऑप्शन दिए हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने, उसके लिए थैंक यू। आप सबने इतना प्यार दे रहे हो आप। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के हैं, और इसके बाद पेपर सेकंड आपका, उसके 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर पेपर थर्ड के 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर पेपर फोर्थ के 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको चारों पेपर के 400 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। PDF तो आपके पास है ही। तो इस प्रकार से पेड स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पेड लेना चाहे तो उसको PDF तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसको मिलेंगे ताकि वो अपनी तैयारी बेहतर कर सके। इसमें वो क्वेश्चंस बहुत कम है जो मैंने PDF में दिए हैं, क्योंकि PDF तो आपको क्लियर है ही, आपने रट ली, PDF पढ़ ली, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने कुछ नए नए क्वेश्चंस डाले हैं उन्हीं चैप्टर्स से, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। भाई आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें वो क्वेश्चंस बहुत कम डाले हैं जो PDF में हैं, ठीक है, और बढ़ा करके क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। और जो स्टूडेंट्स पेड लेना चाहते हैं तो वो पेड ले सकते हैं, और उनके PDF के साथ साथ 100 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के। तो बहुत ही गजब तैयारी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो इनको मैं YouTube पे भी इनको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इसको पूरी तरीके से पेपर सॉल्व कर लें। जब सबका सॉल्व हो जाएगा फिर हम उसको करेक्शन करवाएंगे, और आंसर शीट में पहले ही भेज दूंगा। देखिए, शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, रूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। आंसर शीट भेज क्या दूंगा, इसकी आंसर शीट मुझे बनानी पड़ेगी ना, बैठ के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, फिर भेजूँगा। उसके लिए टाइम दीजिएगा, कल से मत कहें लगना सर आंसर शीट भेज दो। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। शैक्षिक प्रशासन 2 पूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्षा एवं प्रशासन, ठीक है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। जो शिक्षा शब्द है वह अंग्रेजी का जो वर्ड है एजुकेशन, उसका हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द 2 शब्दों ई तथा कैटम से मिलकर के बना है। दे देगा ऑप्शन की एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से बना है, ई कैटम या ई और फिर सी से और कोई वर्ड रख देगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ई कैटम से मिलकर के बना हुआ है। ई का अर्थ है अंतः, यानी कि अंदर से, तथा कैटम का अर्थ है आगे बढ़ना या अग्रसर करना। पूछ लेगा क्वेश्चन कि एजुकेशन में कैटम का अर्थ है आगे बढ़ना, पीछे हटना, धक्का देना या क्या, तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना टिक करना है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा की एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। जो प्रशासन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही लवली क्वेश्चंस के साथ। इस शब्द की उत्पत्ति, यानी कि जो प्रशासन है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका एड और मिनिस्टर से मिलकर के हुई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है इसकी उत्पत्ति एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर के हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार प्रशासन का तात्पर्य है सेवा करना,
प्रबंध करना या फिर निर्देशित करना। प्रशासन का दूसरा नाम प्रबंध है। प्रशासन का दूसरा नाम है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको प्रबंध टिक करना है, जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग जो हैं जो मेरी पीडीएफ चुरा करके पढ़ा रहे हैं, आप उनसे सावधान रहिएगा। सन 1854 में वुड डिस्पैच ने भारत में आधुनिक शिक्षा का संगठनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया था। यहाँ पे किसने, कब और किसका, 3 क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आते हैं। किसने, वुड डिस्पैच ने, कब, 1854 में, किसका, शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का संगठनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया था। क्या किया था, आधुनिक शिक्षा का संगठनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया था और शैक्षिक प्रशासन का सूत्रपात किया था। ठीक है, लाइनें जरूर 3 लिखी हैं, क्वेश्चन भी इसमें 3 लिखे हैं। फॉक्स, विश तथा रफनर के अनुसार शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 के अनुसार देखिए, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एक ऐसी प्रशासन से है जो समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर एक और व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि उसे समाज के हित में या समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। ऐसा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 कहती है। भारत में राजकीय शिक्षा का सूत्रपात सन 1813 ईस्वी में हुआ था। भारत में राजकीय शिक्षा का सूत्रपात कब हुआ था, तो सन 1813 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही सन 1947 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, सन 1959 ईस्वी में शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय को 2 स्वतंत्र भागों में विभक्त कर दिया गया। प्रथम था शिक्षा मंत्रालय, दूसरा था वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीकरण का आशय है। केंद्रीकरण क्या होता है, तो केंद्रीकरण होता है हमारा सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए, जबकि जो विकेंद्रीकरण है उसका मतलब है अनेक व्यक्तियों का इकाइयों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था करना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम लोग क्या एक चीज़ कोई पढ़ लें एनफ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी किताब है जो ये कह दे कि सब कुछ हमारी ही बुक से आता है। कोई लेखक ऐसा कहता है, कोई राइटर ऐसा कहता है कि सब कुछ इसी बुक से आएगा, इस बुक को पढ़ लो आप पास हो जाओगे। आप एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए, टेट के लिए, सीटेट के लिए 10-10 किताबें खरीद के लाते हो, हर सब्जेक्ट की अलग अलग खरीद के लाते हो, प्लस एक्स्ट्रा और कहीं से मिल जाए वो पढ़ते हो, तो एक कोई चीज़ क्लियर नहीं करती कि सब कुछ यहीं से आएगा। आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि देख के पढ़िएगा। जो इजी नोट्स हैं उसमें आउट ऑफ सिलेबस बहुत है, और ये जो मेरी पीडीएफ है इसमें मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है। और इसके साथ में अगर आप 100 क्वेश्चंस का वो प्रिपरेशन करेंगे तो वो अलग से हो जाएगा। देखिए, सन 1954 में, देखिए चैप्टर है हमारा केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन। सन 1954 में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। सन 1954 में, कब? सन 1954 में जो शिक्षा विभाग था उसको शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। सन 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को और जोड़ दिया गया।
सन 1958 में इस मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया। शिक्षा मंत्रालय, दूसरा था वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय में विभक्त किया गया। ठीक है, मामलों का मंत्रालय यहाँ तक अलग है, मंत्रालय तक। ठीक है, यह है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय, और दूसरा है शिक्षा मंत्रालय। इसमें इसको बांटा गया या विभक्त किया गया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे हैं मेरी पीडीएफ्स को, उनको शेयर कर रहे हैं और मेरी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, तो क्या करें, मजबूरी सामने, इसलिए सब लिखना पड़ रहा है, वरना ये ऐड देने की ज़रूरत नहीं है हमको। सन 1963 में इन दोनों मंत्रालयों को जोड़ दिया गया, जिसे दो भागों में, जैसे शिक्षा विभाग विज्ञान विभाग में विभक्त किया गया। 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास नामक नवीन मंत्रालय का सृजन किया गया। ठीक है, मानव संसाधन विकास नामक मंत्रालय का सृजन कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक शिक्षा विभाग भी है। सचिवालय का नेतृत्व शिक्षा सचिव द्वारा किया जाता है, जिसको अपर सचिव सहयोग देते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बाल भवन सोसाइटी नई दिल्ली, यह सोसाइटी 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग का एक स्वायत्तशासी संगठन है। सन 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा विभाग का प्रमुख राज्य मंत्री किसको कहा जाता है? शिक्षा विभाग का प्रमुख राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कहा जाता है। भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृत दी थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1961 के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना दिल्ली में की गई थी। 1982 में सर्वप्रथम माधुरी शाह समिति ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खोलने के लिए संस्तुति दी थी। नवोदय विद्यालयों के संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ते रहिए हमारे साथ। यह संस्था समिति के रूप में 28 फरवरी 1985 को पंजीकृत की गई थी और यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से रिलेटेड है, संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सितंबर 1961 में की गई थी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। शिक्षा निदेशालय एक कार्यपालक संस्था है। शिक्षा निदेशालय कैसी संस्था है? कार्यपालक। भारत सरकार द्वारा 1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। सन 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक संस्था स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। यह बोर्ड मंत्रालय की समस्त क्रियाओं की महत्वपूर्ण धुरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पेड मिल जाए और पेड में आप ऐसे क्वेश्चंस भी चाहते हैं, जैसे पेपर 1 है, ये पेपर 1 मैंने तैयार किया हुआ है, पेड स्टूडेंट्स को भेज दी गई है पीडीएफ बहुत पहले ही, और जो है वो इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सब में 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है इसमें,
और ठीक है, तो यहाँ पे जो है इससे वो अपने आप को पहले चेक करेंगे। इसमें मैंने टिक नहीं किया है कौन सा सही है, बच्चे जो जिन्होंने पेड लिया हुआ है वो खुद इसको सॉल्व कर रहे हैं और फिर बाद में मैं इसकी आंसर शीट उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा वो सॉल्व कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF मिल जाए, पेड है, तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 9628182649। ओके, वहाँ पे आप जान सकते हैं कि उसका चार्ज कितना है। चार्ज जानने के बाद अगर आप PDF को लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस ये है कि जो भी चार्ज आपको बताया जाएगा वो इसी नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से आपको पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।